चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, राइट। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था ट्रेन वाला। एक बार वो ट्रेन वाला क्वेश्चन फिर से देखो, क्या था वो क्वेश्चन ट्रेन वाला, कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, है ना। फिर ऐसे ही एक और दिया हुआ था कि 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.24 एंड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर्स। तीन आपको सिचुएशन दी थी, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखा था हमने फॉर्मूला एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब यहां पे हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस डायरेक्टली दिया नहीं था, बट हमें तीन केसेस दिए हुए थे, राइट। क्या थे तीन केसेस? कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन 0.52 आवर्स तक चली, मतलब उसकी स्पीड और टाइम तीन सिचुएशन दी हुई थी। याद है? इसको लिखना मत, ये तो अपन लिख चुके हैं ना। फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.24 आवर्स तक चली, और लास्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0.71 आवर्स तक चली। ये आपको डेटा गिवन था, राइट। तो अपन ने क्या किया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करके हमने तीनों के डिस्टेंसेस निकाल लिए थे। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दोगे टोटल टाइम आ जाएगा। यहां से आपको मिलेगा टोटल टाइम, और यहां से आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। इन दोनों को डिवाइड करना था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, बस उसमें फर्क इतना था कि ट्रेन की जगह एक पर्सन था, वो चल रहा था। तो वहां पे भी देखो क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 60 मिनट तक चला। फिर उन्होंने 20 मिनट का रेस्ट लिया, यानी कि उस समय स्पीड क्या होगी? जीरो। रेस्ट में तो कैसे स्पीड कुछ हो सकती है ना। फिर अगले 60 मिनट्स तक फिर से सेम स्पीड पे ट्रैवल किए। तो अभी भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम। बस फर्क इतना है कि वहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर और टाइम आर में दिया था, यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड और टाइम्स मिनट में दिया हुआ है। तो आप इन मिनट के टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 60 मिनट का कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स। 20 मिनट का हो जाएगा 1200 सेकेंड्स। अगेन 60 मिनट 3600 सेकेंड्स। तो इससे टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम कितना हो गया? 8400 सेकेंड्स। ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस भी ऐसे निकाल लेंगे। 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 3600 कितना हो जाएगा डिस्टेंस? पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस इन फर्स्ट 60, distance in first 60 minute will be equal to 1 into 3600, that will be 36 meters. उसके बाद distance in next 20 minute is equals to 0. क्यों? क्योंकि man at rest, man at rest. And last, distance in last 60 minutes, सेम 1 इंटू 3600, क्योंकि दोनों के समय वो स्पीड सेम से चल रहा है ना। तो 1 इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना आएगा? 3600 मीटर्स। फाइनली एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3600 प्लस 0 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 8400. That will be 7200 upon 8400. 0 0 कैंसल, कितना आएगा? 36। और भी जा सकता है ना, सीधा 6 से कैंसिल करते हैं ना। 12/14 और 2 से जा सकता है, तो 6/7। 6/7
समझे क्या? हाँ, 0.857 कैसे? पहले 8 में जाएगा 56, रिमाइंडर बचा 4, 40, 35। हाँ 857, ठीक है, 857 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। क्या रिपीटिंग है? अच्छा चलेगा चलेगा, 8.857 ठीक है। हाँ हाँ 12 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 0.857 बुक में दिया, 0.86 सही है। आपने 5 को राउंड ऑफ कर दिया 6 से, क्योंकि नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो फाइनल आंसर इज 0.86 भी लिख सकते हैं, 0.857 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ आदित्य समझ में आया? तो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। चल आगे बढ़े। क्यों एक दिन ऐसे एब्सेंट हो जाता है, फिर एक दिन आता है, फिर एक दिन एब्सेंट हो जाता है? हाँ वो तो पता है, वो तो थोड़ा एब्सेंट क्या, पूरा ही एब्सेंट हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर। लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। ऑन अ 120 किलोमीटर रोड, क्वेश्चन ऑन अ, ये लोग भी हमेशा लेट आते हैं। कौन लोग? क्यों भाई, ऐसा क्यों? 4:30 घर से निकलने का टाइम थोड़ी ना है, 4:30 यहाँ पहुंचने का टाइम है। गलत फहमी में हो क्या तुम लोग? मुझे लगा एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, हर दिन लेट आते हैं। अब से 4:15 निकलना है घर से। हाँ ऑन अ 120 किलोमीटर रोड, क्वेश्चन बनाए थे जो होमवर्क दिया था। हाँ क्या आंसर आया? और उसको वो नहीं किए फ्रैक्शन में? हाँ डेसिमल में, सॉरी। ठीक है ना, मैथ्स है ना। हाँ चलो। ऑन अ 120 किलोमीटर रोड अ कार ट्रेवल्स, रोशनी आप नहीं बनाए? क्यों सो रहे थे? अरे आज था ना, मैं तो परसों से दिया हुआ हूँ होमवर्क। ये भी भाई साहब लेट। क्यों भाई, क्या तुम्हें टाइम वाइम नहीं पता है क्या? कब आज? हाँ फिर आज आया क्यों? चलो बैठो। ऑन अ 120 किलोमीटर रोड अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 kilometer at a uniform speed of at a uniform speed of 30 kilometer per hour, full stop. How fast? आदित्य लिख रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर लिख रहा हूँ। Must the car travel for the rest of the track, for the rest of the track, so as to have an so as to have an average speed of 60 kilometer per hour for the entire journey, for the entire journey. अच्छे से क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे। मुझे पहले क्वेश्चन समझाएंगे कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, है ना? फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे। फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैक, पूरा ट्रैक 120 किलोमीटर का था ना, तो पहला 30 किलोमीटर उन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। एकदम हाईवे होगा? हाईवे नहीं होगा, हाईवे होता तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलती गाड़ी, और तेज चलती है ना। ठीक है, बट 30 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड में चलते रहे। अब जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है, चलो पहले लिख लो क्वेश्चन, अच्छे से रीड करेंगे ना क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जो समझे मुझे समझाएंगे कि क्या है क्वेश्चन का मीनिंग, क्या है।
समझे क्वेश्चन का मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है? किसको समझ में आया क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करना ये नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? रोड है जो 120 किलोमीटर की है, ठीक है, उसमें गाड़ी जो है वो पहले ट्रेवल की है 30 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे लिखा ना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो पूरे 30 किलोमीटर तक उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही थी। ठीक है, पर आवर उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। पर आवर 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। हाँ 30 किलोमीटर ट्रेवल। हाँ ठीक है, आगे फिर फास्ट कार को मूव करना होगा, ऐसे में उसको वो मिले स्पीड। लास्ट लाइन समझाओ, हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रैवल, इसका क्या मतलब है? ट्रैवल करना पड़ेगा कि अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो एंटायर जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट कर ले? नहीं नहीं, टाइम थोड़ा पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है वो। देखो हाउ फास्ट, पहला लाइन सबको समझ में आ गया ना, कि पहला 30 किलोमीटर कार ने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, राइट, यानी 1 घंटा लगा होगा, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रैवल फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रैक, कितना ट्रैक बचा है 90 किलोमीटर का, है ना। 120 में से 120 में से 30 तो कवर कर चुका है, बचा कितना है, 90 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। तो वो 90 किलोमीटर को कितना फास्टली ट्रैवल करवाए ताकि ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। यानी कि हमें क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दी हुई है पूरी जर्नी की, बट हमें दो अलग अलग पार्ट्स की स्पीड नहीं पता है, एक की पता है 30 और रेस्ट 90 को कितने स्पीड में चलाना पड़ेगा उसको ताकि ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, लिखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ कार फॉर एंटायर जर्नी, ये हमें गिवन है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमें गिवन है, ठीक है। नहीं 45 कैसे हो सकता है, खुद देखो, अगर पहला 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, अगला 90 45 से किया, तो एवरेज कैसे 60 आ जाएगा? कभी 60 तो पहुंचा ही नहीं ना आपके हिसाब से, तो फिर एवरेज कैसे 60 आ जाएगा? देखो ये इसको डायग्रामेटिकली समझो, मान लो ट्रैक आपका ए से लेकर के बी तक है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। ये है आपका पॉइंट सी जो कि ए से 30 किलोमीटर पर है, यहां तक गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, यहां से कितनी स्पीड है नहीं पता, तो उसको x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और यही हमें निकालना है। समझ रहे हैं क्या? चलो तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले जो दिया उसका अपन पहला टाइम निकालते हैं, टी ए सी, आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, टी ए सी कितना होगा, कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे हाँ या ना, तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आएगा 1 आवर, ये पहला टाइम आ गया यहां तक का, ठीक है। अब दूसरा टाइम निकाले, दूसरा टाइम क्या होगा, टीसीबी, ए से सी कितना टाइम लगा, 1 घंटा, सी से भी कितना टाइम लगेगा, तो टीसीबी नाम दे देते हैं, कितना डिस्टेंस है 60 और स्पीड कितनी है x, तो 60/x आया, समझ गए क्या? आगे बढ़े, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अभी 60 दी हुई है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 + 90 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये मैंने 60 क्यों लिखा है, 90 होगा ना, बचा कुछ रास्ता तो 60 किलोमीटर, हाँ क्या बोल रहे हो, 120 - 30 करेंगे ना बचा हुआ डिस्टेंस, हाँ, तो 30 + 90 अपॉन 1 +
90 बाय x, 1 प्लस, देखो ना इसका टाइम 1 आवर और इसका टाइम 90 बाय x आवर, तो दोनों को टाइम को ऐड कर दिए नीचे, तो x ही तो अननोन है ना। 9, ये बचा डिस्टेंस तो 90 है ना, ठीक है। निकालिए कितना आएगा x, और वो 1 प्लस 90 में सिर्फ 90 इसका क्या सकता हूँ, पूरा एक साथ आएगा। नहीं पूरा एलसीएम लेकर आएगा ना, बिना उससे कैसे आ जाएगा ये। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है, अपॉन x प्लस 90 अपॉन x। अब इसको इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, x प्लस 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 120 बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे को मैं उधर लेके चला गया, 60 को नीचे लेके आ गया, ये हो जाएगा आपका 2, तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब बची कुची जर्नी उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करनी पड़ेगी, तब जाके एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो। 2x तो उधर लेके चलेगा ना ये x को, 2x माइनस एक्स, x बचा, कौन सा 30 40, 30 प्लस 90 है भाई वो, 40 कैसे हो जाएगा, 40 तो हमारे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। कोई डाउट किसी इस क्वेश्चन में, किसी को कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अथर्व आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन? राहिल इसके आंसर के पहले स्टेप क्या थे? कौन सा, ये वाला? अरे x प्लस 90 इक्वल्स टू 2x, अब x को इधर ले आया, 2x माइनस एक्स कितना होगा x, वो दूसरी दूसरी जगह। 2 माइनस 1 क्या होता है? टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। समझ गई। ठीक है, चलो जिनके पास बुक है वो एक्सरसाइज निकालना। एक्सरसाइज में एक अब्दुल के नाम से क्वेश्चन है, जल्दी निकालो। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल मिला? क्या सकते हैं? नहीं है बुक, इधर भी नहीं है, इधर कितनी है, 2 बुक है, इधर इधर अथर्व, अच्छा एक ही बुक है क्या वहां पे भी? रुको मैं लेके आता हूँ बुक, बाकी एक बार पीछे पलट के पढ़ो। अच्छा 2 रखे हो ना, इधर पीछे, हाँ पीछे से राहिल। आप सबको दिख रहा है क्वेश्चन? पढ़िए अब्दुल वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब्दुल अपने घर से स्कूल जा रहा है, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ना है। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic, ट्रैफिक कम होगा तो तेज चलाएगा, तो अब एवरेज स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर।
तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप? दो ट्रिप होगी ना, मतलब एक ट्रिप की एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछ रहा है पूरे ट्रिप की, घर से स्कूल, स्कूल से घर, टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन एक बार। क्या दिया है, कुछ और दिया है क्या स्पीड? सेकेंड वाली 30 दिया है, पहली वाली 20 और दूसरी 30 दिया है क्या? ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ बुक में 40 दिया हुआ है, ठीक है, सब में 30 दिया है ना? हाँ चलो, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। आप लोग ये वाला डायग्राम बनाए थे पिछले क्वेश्चन में? ऐसी कुछ डायग्राम यहां भी बनाते हैं। ये है उसका घर और ये है स्कूल। इस डिस्टेंस नहीं दिया ना इस बार, तो x किलोमीटर ले लें डिस्टेंस को। लिखो एक लाइन, लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन, लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन, लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, बिटवीन अब्दुल्स हाउस एंड स्कूल, बिटवीन अब्दुल्स apostrophe s, let x be the x kilometer be the distance between Abdul's house and school। ठीक है, हाँ, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू बी स्पीड इज, कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन 20, हाँ या ना? x डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्यों लिखना है, कंप्लीट जर्नी ए से बी है, दूसरा बी टू ए लिखूंगा। क्या फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, हाँ उसको कुछ भी मान लो आप, नाम कुछ भी दे दो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये पहला वाला टाइम हो गया, इतना क्या आएगा, आवर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम, इसको कुछ नाम दे देगा, टी ए बी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रॉम बी टू ए स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसको ट्रैफिक कम मिला। तो अब टाइम क्या होगा, टीबीए विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, देखिए सेम रूट है, लिखा है स्पेशली ना कि ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, तो एक्स ही रहेगा डिस्टेंस अभी भी, एक्स अपॉन 30 आवर्स, ठीक है। हाँ, तो आ जाएगा एवरेज स्पीड, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, देखना कैसे, ध्यान दो इधर। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, x प्लस एक्स, एक्स आना वापस जाना भी x, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, x बाय 20 प्लस x बाय 30, ऊपर आएगा 2x, नीचे आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा 20 और 30 का, 20 और 30 का एलसीएम 60 है ना, 60, 3x प्लस 2x, करेक्ट। सॉल्व करते हैं इसको, 2x इंटू, हाँ, 60 अपॉन 5x आएगा ऐसा, x x कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड कितनी आई, 120 अपॉन 5, दैट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। समझे क्या? हाँ, फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस दोनों समय सेम था तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और टाइम भी आपने x के टर्म्स में निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिए, x x कैंसिल हो गया, x हमें निकालना ही नहीं था, ठीक है। एवरेज स्पीड, हाँ। अब आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता कि x भी निकालिए तो बिना टाइम के नहीं निकाल पाते ना, नहीं हो पाता। चलो ठीक है, हो गया।
चलिए, तो हमारा स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसी में अपन ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी देख ली, और हमने लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन और आज 2-3 क्वेश्चन और किए इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट साइन डालिएगा, एक्सेलरेशन। हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिख लिया था ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड लिखे थे, यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखे थे, पर वही मतलब है उसका भी, है ना, कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी। सुन रहे हैं क्या? चलो, तो नेक्स्ट साइन डालना, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और बॉडी को हम एक्सेलरेट होता हुआ तब बोलते हैं जब बॉडी की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो। यूनिफॉर्म स्पीड में अगर गाड़ी चल रही तो गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। अगर आप लोग गाड़ी चलाए हो या फिर गाड़ी चलाते हुए देखे हो, आप लोग देखते होगे ना कि एक हाथ में एक्सेलरेट रहता है, हम उसको ऐसा घुमाते हैं नीचे, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। पर अगर आप उसको नहीं घुमाए, यानी कि जो स्पीड है 40 में अगर आप चल रहे हो तो उतने में चलते रहोगे, तो एक्सेलरेशन 0 माना जाएगा। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या हो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो गई है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। देखो, आप हाथ नहीं घुमा रहे हो, ना आप ऐसे कर रहे हो ना आप ऐसे कर रहे हो, ना स्पीड बढ़ा रहे हो ना स्पीड कम कर रहे हो, तो जिस स्पीड में चल रही है गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहेगी। इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। समझ रहे हैं क्या? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपन एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, जहां पे स्पीड चेंज हो रही है, वहां अपन बोलते हैं कि हाँ, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। भले स्पीड ज्यादा से कम हो या कम से ज्यादा हो, एक्सेलरेटर तो घूम रहा है ना, कांस्टेंट थोड़ी ना। कांस्टेंट होगा तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इज 0, बट आपने घुमाया तो स्पीड बढ़ी, उधर घुमाए तो स्पीड कम हुई। दोनों ही केस में हम एक्सेलरेशन मानेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, भले स्पीड कम हो रही हो या बढ़ रही हो। ठीक है, तो चलिए लिखना है इसमें डेफिनेशन एक्सेलरेशन की। व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग, when a body is not moving with constant velocity, when a body is not moving with constant velocity, comma, its motion is said to be, its motion is said to be constant velocity. If, when a body is not moving with a constant velocity, its motion is said to be non-uniform motion. Its motion is said to be non-uniform motion. Its motion is said to be non-uniform motion. Motion is said to be non-uniform motion. Full stop. Next time लिखना, acceleration of a body is the, acceleration of the body is the, acceleration of a body is the, acceleration of a body is the change in velocity. Acceleration of a body is the change in velocity of the body, of the body per unit time. Change in velocity of the body per unit time. वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए and is given as a is equals to change in velocity upon time. Change in velocity upon time interval लिख देते हैं। It is denoted by small a and is given as a is equals to change in velocity upon time interval. Change in velocity upon time interval. और चेंज हमेशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना, हमेशा हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। टी इज फॉर टाइम, नीचे लिखना, वी का मतलब क्या होता है, वी इज
फाइनल वेलोसिटी u is initial velocity and t stands for time interval. तो श्योर में सही है कैसे? तो इसमें CV माइनस SP करना ना हाँ, चेंज तो आप हमेशा ऐसे ही निकालोगे ना। ठीक है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अभी आप कहाँ हो, बाद में कहाँ जाओगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज। समझ रहे क्या? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल, एक समझना एक एग्जांपल। अच्छा, यूनिट भी बात, पहले यूनिट की बात करते हैं फिर एग्जांपल में आता हूं मैं। यूनिट क्या होगी बताइए इसकी? ऊपर क्या है? वेलोसिटी। ऊपर क्या है? वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। और नीचे है टाइम, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। सेकेंड काट मत देना, सेकेंड और वो पर सेकेंड है ना। हाँ, ms माइनस, ये एस भी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर चीजें किलोमीटर और आर में है तो एक और यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लेते हैं अपन जनरली। सीजीएस यूनिट ये है, ऐसा यूनिट ये है, अदर यूनिट ये है। ठीक है, हाँ समझ जाइएगा, लिख लो यूनिट। यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों सही है। समझ गए ना यूनिट? हम फॉर्मूले से यूनिट डिराइव कर सकते हैं, सुन रहे हो? नो नीड टू बाय हार्ट द यूनिट्स, रटने की जरूरत नहीं है यूनिट को। हम तुरंत फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। अभी आपके सामने वही तो किया हमने। ऊपर मीटर पर सेकेंड था, नीचे सेकेंड था, सेकेंड ऊपर लेके चले गए तो वो भी पर सेकेंड हो गया, तो 2 पर सेकेंड हो गए तो पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 पर सेकेंड हो गए ना, एक पहले से मीटर पर सेकेंड के साथ पर सेकेंड था, और नीचे वाला सेकेंड भी ऊपर गया तो वो भी पर सेकेंड हो गया, तो ऐड हो जाएंगे, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे। छोटा सा एग्जांपल यहीं पे, ऐसे ही छोटा सा, कि मान लेते हैं गाड़ी की जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, इनिशियल स्पीड का मतलब हमेशा जीरो मत समझना, सुन रहे हैं क्या? यहाँ पे इनिशियल का देखो, ऐसे बोलोगे तो हर गाड़ी जीरो से ही चालू होगी ना। कोई गाड़ी चलते चलते थोड़ी ना रेडी हुई होगी, गाड़ी तो पहले खड़ी है फिर ही चालू करोगे ना। तो हमेशा गाड़ी की स्पीड तो जीरो से ही चालू होगी। बट हम इसको जीरो नहीं, ये वाला जीरो नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? हमने जब गाड़ी को देखना चालू किया, वो होता है इनिशियल पॉइंट। मान लो गाड़ी चल रही है, अब आप आए, आप ऑब्जर्वर हो, आपने गाड़ी को देखा कि गाड़ी अभी तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो ये हो गई उसकी इनिशियल स्पीड। अब मान लीजिए उस ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया होगा, तो अब गाड़ी की स्पीड बढ़ के हो गई 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, तो यह हो गई उसकी फाइनल स्पीड। समझ गए ना? तो इनिशियल स्पीड मतलब आप जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपने देखा कि स्पीड ये हो गई, तो वो उस समय की फाइनल स्पीड हो गई। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड मान लीजिए 20 है और फाइनल स्पीड लेट से 30 मीटर पर सेकेंड है, और ऐसा करने में टाइम लगा उसको 5 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? a is equals to v minus u by t, that will be 30 minus 20 by 5, that will be 10 by 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल लिया है मैंने, है ना। तो मतलब ये कि गाड़ी की कितनी तेज स्पीड बढ़ी? गाड़ी की स्पीड हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही है। गाड़ी की स्पीड हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आहिली? आगे बढ़े, चलो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। इसमें केस 1 लेना, केस 1। 3 केसेस पॉसिबल है, सुनो कैसे। v u से बड़ा है, पहला केस। v u से छोटा है, दूसरा केस, और दोनों इक्वल है। एक और केस मत बोल देना, ऐसे u v से बड़ा है तो यही मतलब हुआ ना v u से छोटा है।
तीन ही केस होंगे ना, या तो ये दोनों एक दूसरे से बराबर होंगे एज में, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। फिर ये नहीं सर ये छोटा कब होगा, फिर ये बड़ा है तो ये छोटा ही है ना, और ये बड़ा है तो ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ तीन केस अपन पढ़ने वाले हैं। केस वन लिखना, केस वन, इफ v ग्रेटर देन u, इफ v ग्रेटर देन u, इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर अपन ये आसान भाषा में समझे तो पहले वेलोसिटी कम थी, अब बढ़ गई है। v बड़ा है ना, यानी कि v फाइनल वेलोसिटी है, तो v बड़ा है, u छोटा है। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे? इफ v ग्रेटर देन u, a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, होगा ना ऐसा? सेकेंड केस, केस नंबर टू, इफ v इज लेस देन u, तब a क्या होगा? a इज नेगेटिव, यानी कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, a इज नेगेटिव। नीचे में लिखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, negative acceleration is also known as क्या? रिटार्डेशन, या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डिसेलरेशन। समझ गए क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। तो इसी केस टू में एक एग्जांपल लिखना। देखिए हमने जो पीछे एग्जांपल किया है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था ना, अब उल्टा करते हैं। ठीक है, कि v दिया है फॉर एग्जांपल, या पहले u लिख लेते हैं, इनिशियल स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, इन टाइम 5 सेकेंड्स। तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 20 माइनस 30 अपॉन 5, दैट विल बी माइनस 10 बाय 5, दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अपन दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो हम लिख दें कि एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाँ डिसेलरेशन या रिटार्डेशन इज, हाँ तब पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को तो रिटार्डेशन बोले ना, तो फिर आप वैल्यू में पॉजिटिव ही लिखेंगे। रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। अगर आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में बोल रहे हो तो -2 बोलोगे, और अगर रिटार्डेशन के टर्म्स में बोल रहे हो तो 2 बोलोगे, तो क्योंकि रिटार्डेशन का अपने आप में ही मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नो नीड टू राइट रिटार्डेशन इज -2। समझ रहे हैं ना? तो वो तो फिर एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -2, रिटार्डेशन इज 2। रिटार्डेशन अपने आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। देखो आप यहाँ पे फॉर्मूले से निकाले तो a का वैल्यू -2 आया, तो या तो आप बोल रहे हो कि गाड़ी का एक्सेलरेशन -2 है, ये बोलोगे, ये भी करेक्ट है। और फिर हमने ऊपर क्या लिखा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि ऑलरेडी रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। -a इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू -2 आ गया ना। पर अगर आपने रिटार्डेशन इज -2 लिखा होता तो a इज इक्वल्स टू -2 हो जाता, तो a बराबर 2 हो जाता, वो गलत हो जाता। समझ रहे हैं क्या? तो नो नीड टू राइट नेगेटिव साइन इफ यू आर यूजिंग द वर्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। सुन रहे हैं क्या? इफ यू आर यूजिंग द वर्ड एक्सेलरेशन तब माइनस लगाओ। क्लियर है? लास्ट केस नंबर 3 कौन सा बच गया? हाँ, फर्स्ट केस में बढ़ रही गाड़ी की स्पीड टाइम के साथ, और सेकेंड केस में गाड़ी की स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, और थर्ड केस में बराबर है। इफ v इज इक्वल्स टू u, ये यूनिफॉर्म मोशन है। सुन रहे हो? ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, एक्सेलरेशन 0, a इज 0, a इज 0। कांस्टेंट स्पीड लिख सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मत बोलना।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो में बहुत अंतर होता है। एक्सीलरेशन हम लोग तो बढ़ ही रहा है। हाँ, तो जीरो एक्सेलरेशन बोलो या कांस्टेंट स्पीड बोलो, समझ रहे हैं क्या? ए इज जीरो, दिस मीन्स दैट, लिख लो नीचे लाइन में, दिस मीन्स दैट body is having constant speed, ब्रैकेट में लिख लेना यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, इक्वल रेट से बढ़ रही है। मतलब एग्जांपल समझना, पहले गाड़ी की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में, फिर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में, फिर हो गई 8 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में, फिर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में। आप देख रहे हो गाड़ी की स्पीड इक्वल रेट से हर सेकेंड में बढ़ रही है। आप हर बार एक्सेलरेशन निकालो, कितना आएगा आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे 8 माइनस 6, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वो जो था वो जीरो एक्सेलरेशन था, वहां पे स्पीड कांस्टेंट थी। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो अगले एक सेकेंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसके एक सेकेंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसके एक सेकेंड बाद भी गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो यहां हर केस में टाइम, भले आपको टाइम इंटरवल, टाइम तो हमेशा चेंज होता ही रहेगा, बट हर बार एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ये है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये है आपका जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है ये? तो चलो नीचे एक लाइन लिखना, if a body if a body if a body increases or decreases its speed, if a body increases or decreases its velocity, लिख लो, if a body increases or decreases its velocity uniformly, if a body increases or decreases its velocity uniformly, then its acceleration is constant. Uniformly, then its acceleration is constant. Then its acceleration is constant. Then its acceleration is constant. ठीक है, एक नोट करके एक पॉइंट लिखेगा, नोट, for constant acceleration, for constant acceleration, average velocity is equals to u plus v by 2. फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी हम u प्लस वी बाई 2 फॉर्मूले से निकालते हैं, वरना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो आप u प्लस वी बाई 2 करके भी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो एक आध क्वेश्चन एक्सेलरेशन का करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन।
a car traveling at a car traveling at a car traveling at 20 kilometer per hour, a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to a car traveling at 20 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour speeds up to 60 kilometer per hour in 6 seconds. In 6 seconds. Full stop. What is its acceleration? What is its acceleration? What is its acceleration? कौन सा वाला? ये वाला? ये किसका फॉर्मूला है और क्या निकालने बोला है? तो फिर क्यों यूज करेंगे इसको? Yes, sir. 6.67 kilometer per hour square. क्या क्यों आप लोग आपका भी आंसर यूनिट कोई आ रहा है 6.67 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? ये किलोमीटर है वो सेकंड में है. चलो समझ में तो आ गया. आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी का 2 यूनिट नहीं ले सकते ना. सुन रहे हो मेरी बात? आप 1 घंटे और 1 मिनट को ऐड करके 2 घंटा थोड़ी ना बोल दोगे. वो तो 1 घंटा 1 मिनट ही रहेगा ना, यानी कि 61 मिनट्स. आपको जो स्पीड्स दिए हुई है, क्या है स्पीड? सबसे पहले यू बताओ कितना? यू 20 किलोमीटर पर आवर और वी कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर. पहले इन दोनों स्पीड्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए. टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड्स. सीधा ऐसे डिवाइड कर दोगे तो गलत है आंसर. सुन रहे हैं क्या? तो क्या करोगे? 20 इंटू 5/18 और ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18. कितना आएगा दोनों? ये हो जाएगा आपका 100/18 और ये हो जाएगा 300/18. या फिर अपन इसको थोड़ा सा कैंसिल करें तो 50/9 और ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. अब माइनस करके आंसर निकालो. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस u बाई टी. दैट विल बी 50/3 माइनस 50/9 डिवाइडेड बाय 6. अब बनाओ इसको आगे. ऊपर एलसीएम ले लो. यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, है ना? है? हम्म. और 6 आएगा तो 600/9 किया.
फाइनल आंसर मुझे डेसिमल में बताओ। 66.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गलत। 6.6 बार 6.6 नहीं, गलत। और किसी का कोई आंसर? 8.3 है? एलसीएम कितना लिए? तो 150 माइनस 50 और 6 भी यही ले लो। 100 अपॉन 54। 100 अपॉन 54। क्या किया आप लोग सब? अरे ये अलग है, ये अलग फ्रैक्शन है। कैसे कर रहे हो? इधर देखो एक बार सब, इधर। a बाय बी अपॉन सी बाय डी। तो घूम के ऊपर आएगा तो a बाय बी इंटू डी बाय सी होगा ना। ये कुछ नहीं तो 6/1 तो है। अरे हाँ है ना। तो ये हो जाएगा कैंसिल होकर के 50 अपॉन 27। 50 अपॉन 27 ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 50 को डिवाइड करो 27 से, 1 टाइम में जाएगा 27, रिमाइंडर बचेगा 23, 230। ये शायद 8 बार में जाना चाहिए, है ना। तो 1.8 ये आंसर है। 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जिनका हो गया, जिनको समझ में आ गया है, कुछ डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। और यहाँ किसी को कुछ डाउट हो रहा है कैलकुलेशन में तो पूछिए। A 100-meter long train crosses a bridge of length 200 meter in 50 seconds with constant velocity. Find the velocity. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। एक ट्रेन है यहां पर, और ये रहा ब्रिज, ठीक है। ब्रिज की लेंथ है 200 मीटर्स और ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन स्टार्ट करी ब्रिज से, और ब्रिज को पूरी क्रॉस करने में उसको 50 सेकेंड लगे, तो कितनी वेलोसिटी से वो ब्रिज क्रॉस करी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो मुझे बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी है ट्रेन 50 सेकेंड में। कितने लोग 200 बोल रहे हैं? क्रॉस करिए ब्रिज, 200 मीटर ही चलेगी तो ब्रिज पे ही है अभी तो, उसको और आगे 100 चलना पड़ेगा ताकि पूरी ट्रेन बाहर आ जाए ब्रिज के। क्वेश्चन समझे? तो 200 तो पूरा ब्रिज का डिस्टेंस है, और 100 निकलेगी भी तो बाहर, तब तो पूरा बोलोगे आखिरी चक्का बाहर आना चाहिए ट्रेन का, तब बोलोगे ट्रेन क्रॉस कर गई पूरी ब्रिज को। तो वो 100 मीटर की ट्रेन है, तो यानी कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी बाद में, ये रही ब्रिज और ट्रेन ये रही। तो चक्का तो बनाएंगे ना। हाँ ठीक है। तो ये 200 मीटर कवर करी ट्रेन पूरा, प्लस 100 अपनी लेंथ पूरी कवर करी बाहर निकलने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 मीटर्स। टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 300 अपॉन 50, दैट विल बी कैसे 60? मेरे को कौन से याद है 6 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी का नहीं, ऐसे ही ये रेफरेंस बुक का है, हॉली फेथ।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ, तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऐसी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वाले। अब पांचों चीज पढ़ ली अपन, है ना? अब ये पांचों के बेसिस में कुछ क्वेश्चन अपन एक क्लास और लेकर के साइडे को करेंगे। हाँ, अब सब सब हाँ, सब सारी चीजें। अब तो पांचों चीजें अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, देखते हैं ना, पहले ये तो करें। ठीक है, चलो, थैंक यू।